नमस्कार आदाब दोस्तों, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक बार फिर बीजेपी अपने 50 से ज्यादा एमएलएस का पत्ता साफ कर सकती है। बीजेपी अपने 50 से ज्यादा विधायकों का टिकट काट सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के अंदर अगले साल यानी 2023 में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने अपना एक बड़ा प्लान बनाया है और इस प्लान के तहत अपने 50 से ज्यादा विधायकों का टिकट बीजेपी काटने जा रही है, जिसके चलते बीजेपी में भारी बगावत के आसार हैं। इसकी पूरी जानकारी थोड़ा विस्तार से देंगे। दो और बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कई राज्यों के अंदर लगभग 9 राज्य बताए जा रहे हैं जहां पर आने वाले साल 2023 के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले कई राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी हैं। तमाम पार्टियां चुनाव जीतने का भी दावा कर रही हैं। इसी बीच खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है जहां पर बीजेपी अपने 50 से ज्यादा विधायकों के टिकट काट सकती है। इसकी वजह ये खबर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 50 से ज्यादा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। सर्वे में कई विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव बताई जा रही है। दरअसल बीजेपी किसी तरह का रिस्क इस बार के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नहीं लेना चाहती, क्योंकि पिछली बार आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी से कम सीटें बीजेपी की आई थी और इसीलिए बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी। खैर वो अलग बात है कि बाद में बीजेपी ने अपना जो उसका एक ऑपरेशन होता है उसको चला करके यहां पर सरकार बना ली थी, लेकिन जनता से चुन करके बीजेपी नहीं आई थी। खैर अब इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी अपने तमाम विधायकों को लेकर के एक सर्वे करवा रही है। खैर करवा चुकी है और इस सर्वे में जो जनता से फीडबैक मिला है इस पर बीजेपी ने फैसला किया है कि लगभग 50 से ज्यादा विधायकों का टिकट बीजेपी काट सकती है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट में फेरबदल भी कर सकते हैं, जिसमें कई मंत्रियों को बाहर किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए करीब 1 साल का समय, जैसा कि मैंने आपको बताया है, बाकी है। इसके बावजूद सत्ता वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी से अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने विधायकों से 1-to-1 की बातचीत, बताया पार्टी कहां पर कमजोर है, इसके लिए अपनी स्ट्रेटेजी जिस तरह से वो रणनीति बनाते हैं उसको बनाने की भी बात कही है। आप जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने एक अविश्वास प्रस्ताव लाया था और इसमें यह मांग की गई थी कि ये जो बीजेपी की सरकार है ये जनता के ऊपर किए गए वादों पर खरी नहीं उतर रही है और जिस तरह से बीजेपी सत्ता में है इतने दिनों से, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश का हाल बद से बदतर है। इसलिए जनता के बीच इस सरकार ने जो है विश्वास खो दिया है, इस वजह से हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। खैर कांग्रेस पार्टी का यह अविश्वास प्रस्ताव बुरी तरह से गिर गया और बीजेपी सरकार अपनी बचा ले गई, लेकिन उसके बाद अब जनता से कैसे अपनी सरकार बचा पाएगी यह देखने वाली बात होगी। और इसी के चलते बीजेपी जो है किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है और चुनाव से पहले हर वो काम कर लेना चाहती है जो एक जीतने के लिए जो है काफी है। और बीजेपी इसी के लिए सर्वे करवा रही है और सर्वे में लगभग 50 से ज्यादा विधायकों का जो फीडबैक है वो बीजेपी के हिसाब से ठीक नहीं है, इसीलिए बीजेपी 50 से ज्यादा विधायकों का टिकट काट सकती है। अब देखना होगा कि विधायकों के टिकट काटने से क्या बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी या नहीं। कमेंट सेक्शन में इस पर आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों, क्या आपने कभी 10 लाख रुपए का टॉयलेट देखा है, शौचालय देखा है? 10 लाख रुपए का शौचालय अगर नहीं देखा है तो आज इस वीडियो के जरिए से हम आपको दिखाने जा रहे हैं 10 लाख रुपए का शौचालय। दरअसल यह शौचालय उत्तर प्रदेश के बस्ती के एक ब्लॉक के अंदर बनाया गया है और इसको देख करके आपका दिमाग सन्न रह जाएगा कि यूपी कि योगी सरकार के कार्यकाल में किस तरह से 10-10 लाख रुपए के टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। पहले आप इसको लेकर के पूरी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। कामों के लिए चर्चा में बने रहते हैं। आज हम आपको विकास विभाग के ऐसे अधिकारी का कारनामा दिखाएंगे जिसे देखकर यकीनन आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर किस मंशा के तहत योगी सरकार के इन अफसरों ने ये कारनामा कर दिखाया है। बस्ती जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक ब्लॉक है कुदरहा। इस ब्लॉक क्षेत्र में आने वाले गांव गौरा धूना में बनाए गए सामुदायिक शौचालय की तस्वीरें
आपको अचरज में डाल देंगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह की सोच के साथ इस सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है वाकई में गजब का है। क्या कहने हैं उस इंजीनियर और प्रधान के जिन्होंने एक ही टॉयलेट रूम के अंदर दो सीट बैठाकर ये कारनामा कर दिखाया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस मंशा के तहत जिम्मेदारों ने एक टॉयलेट के अंदर 2 सीट लगा दी। क्या अधिकारी चाहते हैं कि 2 लोग एक साथ शौच करने जाएं और उनकी निजता का हनन हो भी सकता है क्योंकि कमीशन की धुंध में अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं। गौराधुंदा गांव में सेक्रेटरी और प्रधान ने 10 लाख की लागत से एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया, लेकिन आज तक इस सामुदायिक तो शौचालय ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी, ये उत्तर प्रदेश के बस्ती से बताया जा रहा है कि ये मामला सामने आया है, जहां पर 10 लाख रुपए का एक टॉयलेट शौचालय बनाया गया जिसमें 2 जो है सीटें बिठाई गई। अब आप समझ सकते हैं कि 10 लाख रुपए का ये टॉयलेट आपको नजर आ रहा है। खैर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, भ्रष्टाचार पर आप देख ही रहे होंगे किस तरह से काम किया जाता है, लेकिन उन्हीं के राज में ये नया कारनामा जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं, जो मतलब जो है उनके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से ये किया गया है। खैर, देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। फिलहाल बताया जा रहा है कि इस पर कार्रवाई की जा चुकी है। एक और खबर की बात करेंगे जो कि आ रही है दोस्तों, एक मुस्लिम लड़की ने इतिहास रच दिया है। और अक्सर जो लोग एक समुदाय की मां बहन बेटियों को लेकर के टिप्पणियां करते हैं ना, उनके मुंह पर यह जोरदार तमाचा भी है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं मिर्जापुर की सानिया मिर्जा की। आपको बता दें कि देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट जो है सानिया मिर्जा अब बन गई हैं। उन्होंने खुद क्या कहा है, जरा उनकी जुबानी सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। आपने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण किया है, किस तरीके से आपका संघर्ष रहा है, किस तरीके से आपने मेहनत किया है? जी मैंने एनडीए 149 कोर्स के लिए इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और मैं फाइनली इसमें सेलेक्ट हो गई हूँ। 27 दिसंबर को मैं एनडीए ज्वाइनिंग करने जा रही हूँ। बात आती है मेरी स्ट्रगल की, तो मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो यहीं विलेज से की है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं साइंस स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा रुझान रखती थी और बचपन में मैं इंजीनियर बनना चाहती थी। तो उसके बाद मेरे विलेज में जो है वो साइंस स्ट्रीम वाज नो मोर फर्दर, सो मैंने आगे की तरफ मूव किया और मैं सिटी में मैंने एडमिशन लिया 11th में। मैं अपने स्कूल में स्कूल टॉप किया था और अपनी 12th की एग्जामिनेशन में बोर्ड्स में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप की हूँ अपने बोर्ड से, यूपी बोर्ड से। और उसके बाद मैं अवनी चतुर्वेदी, जो कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी हैं, वो हमारे इंडिया की पहली फाइटर पायलट है। उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ मैं। इंस्पिरेशन मतलब जब मुझे पता चला कि वो इंडिया की पहली फाइटर पायलट है, फिर भी वो 2015 में कमीशन हुई हैं। और जब मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ जब मैं इस चीज़ को जानी कि लड़कियां जो है 2015 से फाइटर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की सानिया मिर्जा हैं जो अब पहली मुस्लिम फाइटर बनने जा रही है। उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद है। आपकी अपने इस पर क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।